यो हाल है भैया। सुनो निवेदन सुनो। एक बिटेवा कहा है अपने पति से, ए जी सुनो। उन्होंने कहा हाँ जी बोलो। जरा पिसा हुआ जीरा ले आना, हमसे नहीं पिसता है। तब हमें वो गाना याद आया, पानों से पतले राजा, फूलों से हल्के राजा। तो हमने जाना जिसके पानों से पतले राजा हो, फूलों से हल्के राजा हो, उनकी रानी कितनी लोहा लाट होंगी। बोलो गोविंद भगवान की। हमने सुना, वहीं से अपनी गाड़ी बैठ के हमका सुरेशानंद कहीं और मरो चले नरवाहनपुर, वहीं गुजारा है संत राम जी के यहाँ। यहाँ तो पानों से सब पतला मामला है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा अन्याय मत करो मेरी माँ बहन बेटियों, आपसे निवेदन है। आहा। तो श्रीमद् भागवत के खष्टम स्कंद में उस अमर कथा का वर्णन है। ये सृष्टि सर्ग की कथा है। भगवान शंकर सृष्टि, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, फिर मैं कैसे इस धरती पर प्रकट हुआ, फिर मेरे को मेरे पिताजी ने क्या वचन लिए, ये सब कथा सुनाने लगे। कथा थी सूखी, और यहाँ तो डिस्को डांस चाहिए आप लोगों को ना। आपको नहीं, आप सब सत्संगी हैं। डांस वाले सब भाग गए इधर उधर। तो सबको जब रस नहीं आया तो सती जी ने क्या किया, घुटनों में रख लिया अपना सर और खर्राटे मारने लगी। लेकिन कथा ने अपना प्रभाव डाला। उस ब्रह्म ज्ञान के प्रभाव से उस परिक्षेत्र में जो अंडे पड़े हुए थे, मेरे भाई वो अंडे चटक गए। उनमें से जीव चैतन्य होके निकले, और निकल करके कथा में इतना आनंद आया कि वो भगवान शंकर तो नेत्र बंद करके कथा सांभवी मुद्रा में करते हैं। देखो, जो वक्ता घूर घूर के समाज को देखा तो समझ लो इसके अंदर गहराई नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। जो केवल रटा हुआ है, और जिसकी बोलने में सांभवी मुद्रा आंख बंद हो जाए और पलात खोल है, तो समझ लीजिए कि डूब चुका है, डूबा हुआ अंदर गहराई से माल निकाल रहा है। और यही माल कल्याण करेगा। बोलो गोविंद भगवान की जी। शंकर जी सांभवी मुद्रा में ज्ञान बगर। एक बार उन्होंने देखा कि हो की आवाज में सती का स्वर नहीं सुनाई पड़ता। आंख खोल के देखा तो सती जो लंबी लंबी खर्राटे मार रही है। फिर ये हूं कौन कर रहा, इधर उधर देखा तो दोनों पक्षी भगवान शंकर को अपलक निहार रहे हैं। मालूम होता है उनका हृदय कलश अमृत तत्व से भरता चला जा रहा, भरता चला जा रहा, भरता। शंकर जी ने कहा, मूर्खो, तुमने मेरे ज्ञान का ग्राह्य किया है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। सती, तेरे से तो बात में निपटूंगा, पहले इनसे निपट लेता हूं। त्रिशूल, दोनों के प्राण ले लो। अब दोनों पक्षी भगे। त्रिशूल की हरहराहट जब सुनाई पड़ी तो दोनों पक्षी भय से भागे। आगे आगे दोनों पक्षी, पीछे पीछे महाकाल का त्रिशूल। ब्रह्मा जी के पास गए दोनों। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं बस की बात है, आगे बढ़ो बेटा। भागे भागे दोनों कैलाश पर्वत पर गए तो नंदी श्रृंगी ने कहा, बाबा कहीं गए कथा करने के लिए। अरे दोनों पक्षियों ने कहा, कथा तो हम उनकी सुन के आए, लेकिन कथा सुन के सुना है कष्ट द्वंद्व दूर हो जाते हैं। हमने उनकी कथा सुनी तो हमारे पीछे तो काले ही दौड़ रहा है, अब कहां जाएं। बोले सीधे भगवान नारायण के पास चले जाओ वैकुंठ में। पक्षी दोनों भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने उठ के दोनों का स्वागत किया। वाह, अमर कथा सुन के आए हो, मैं तो यहीं बैठे बैठे पिक्चर देख रहा था, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम किसी संत की शरण में जाओ। दोनों भागे और भाग करके संत की शरण में गए। संत भगवान कौन है? वेद व्यास जी महाराज, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी महाराज अपने ज्ञान की निधि को संजोने में लगे हैं। दोनों पक्षियों ने कहा, अरे मेरी बिगड़ी बना पोथी वाले,
और कोई हमारा नहीं।